तो हरे कृष्णा राधे राधे सबको। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम कथा जानने वाले हैं। तो ये श्रीमद् भागवत कथा सार से हम ये इस कथा का वर्णन इसमें दिया हुआ है। तो ये कथा बहुत सुंदर है हमारे श्री नारद इनके ऊपर। तो उनके ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ हुई कि जो वो प्रभु के सबसे परम भक्त बने। तो इसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे। तो हम शुरुआत करते हैं इस कथा से। बोला पुंडली कवद हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम भगवान पंढरीनाथ महाराज की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रीपाद बाबान की जय। सच्चिदानंद रामदास बाबान की जय। सच्चिदानंद बेड़गे महाराज की जय। अवधूप चिंतन गुरुदेव दत्त गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वासुदेव हरि वासुदेव हरि वासुदेव हरि। तो नारद जी यहाँ पे बताते हैं कि जब परमात्मा मतलब हमारे भगवान श्री कृष्ण इनके लीलाओं का जब आप कथन करते हो या फिर श्रवण करते हो तो उसके बाद क्या होता है, जो भी जन्मों जन्मों की आपकी जो साधना आपने की हुई है भगवान को पाने के लिए, वो इस फल में आपको रूपांतर करके मिलती है कि आपको वो कथा सुनने को मिलती है, बताने को मिलती है या श्रवण करने के लिए मिलती है। हमारे श्री व्यास जी श्री नारद मुनि जी को वो बोलते हैं कि हे महामुनि नारद जी कि आप हमें आपकी पहले जीवन की कथा सुनाइए। तो हमारे श्री नारद मुनि जी कथा बताने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि जी कहते हैं कि मैं 7-8 साल का था। तो उस समय में मेरे पूज्य पिता इनका निर्माण हो चुका था और वो सिर्फ अपने माता जी के साथ रहते थे और वो भिल्ल बालकों के साथ खेलते रहते थे। तो उनके पुण्य जो उनका पुण्य काल आने वाला था, उनका उदय होने वाला था। तो उसी समय पे एक दिव्य साधु पुरुष उनके गांव में घूमते घूमते आए थे। गांव के जो लोग थे उन्होंने मुझे चुना उस साधु पुरुष की सेवा करने के लिए। उनको कोई चीज़ लगती है नहीं लगती है, उस चीज़ के लिए सेवा करने के लिए उन्होंने नियुक्त किया था। तो उस समय पर उन्होंने बहुत प्रेमयुक्त और बहुत ही भाव से उनकी सेवा की। मतलब उनको जो सेवा करने का लाभ मिला तो उनको मालूम हुआ कि जब आप साधु संतों की प्रत्यक्ष में सेवा करते हैं उसके बिना आपके मन के विकार दूर नहीं हो सकते। और वो हमेशा कहते थे कि जो मेरे वो गुरु थे तो उन्होंने वो बहुत प्रेममय भक्ति में हमेशा डूबे रहते थे। जैसे ही श्री नारद मुनि जी को उनकी सेवा प्राप्त हुई तो उनके मन में भी उस भक्ति का रंग चढ़ना शुरू हो चुका था। तो उनके गुरु उन्हें हमेशा कहते थे कि हमें जो बाकी के सारे लोग हैं उनके ऊपर भी दया करनी चाहिए, उनके ऊपर भी प्रेम करना चाहिए। और केवल जो हमारा पवित्र प्रेम है सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा में ही हमें प्रेम करना चाहिए। उसके बाद ही आप बहुत अच्छे से भक्ति कर पाओगे। देखिए उनकी सेवा कुछ इस प्रकार की रहती थी कि गुरु उठने से पहले ही वो खुद उठ जाते थे। उसके बाद जैसे पुष्प लाना हो गया, तुलसी के पत्र लाना हुआ, जो भी उनकी पूजा सामग्री थी तो वो पहले से ही ला के रखते थे। उनके गुरु सुबह में ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते थे और शाम को जैसे दिन ढल जाता था तो उस दिन बाल कृष्ण श्री कृष्ण की कथा वो बताते थे सारे उनके शिष्यों को। तो उनकी कुछ ऐसी दिनचर्या थी और उनकी दिनचर्या की वैसे नियमावली थी। और उनके जो इष्ट देवत थे वो थे बालकृष्ण, जो हमारे बालकृष्ण रहते हैं वो उनके इष्ट देवता थे, उनके गुरु के। नारद जी कहा करते थे कि मैं बहुत कम बोलता था उनके सामने क्योंकि संतों को बहुत बड़बड़ करने वाले लोग पसंद नहीं रहते थे। अगर हम मौन रूप से उनका जो ज्ञान आ रहा है, जो वो बोल रहे वो हम सुन रहे, तो उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदा बरसती रहती है। जो बहुत बड़बड़ करते हैं तो उनके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा बड़बड़ करने वाले लोग सुनने से ज़्यादा बड़बड़ करते हैं, तो वैसे कुछ उनके ऐसे विचार थे। जैसे वो बताते कि मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता था बालकों के साथ, तो वो भी छोटे बच्चे थे इसलिए। तो वो जैसे प्रभु उनकी कथा सुनते थे तो उस कथा में बाल लीला का जब उनके गुरु ने वर्णन किया तो श्री कृष्ण के ऊपर ऐसा उनको सद्भाव प्रकट हुआ कि वो खुद से उस चीज़ को रिलेट करने लगे कि हाँ मेरे प्रभु ऐसे है। उनको ऐसी भक्ति जाग उठी कि उनका धीरे धीरे खेलना भी खत्म हो गया।
और वो ज़्यादा कथा सुनने में ही मग्न होने लगे। तो उनको ऐसा मतलब अनुभव हुआ कि मैं अगर कथा सुनता जाऊंगा और ये जो श्रवण कर रहा हूँ मैं, इससे ही एक जीव और एक शिव साथ में आ सकते हैं। यहाँ पे तो उनकी विचारधारणा वैसी हो गई। तो वो ये बोलते हैं कि जब संत हमें देखते हैं तो वो नामजप से भी ज़्यादा कृपा दृष्टि रहती है उसमें और उनका कल्याण हो जाता है। तो उनका जो कल्याण हुआ उनके गुरु के वजह से ही हुआ। मेरे गुरुदेव मुझे देखते थे तो मुझे ऐसा होता था कि मैं नाम जप से ज़्यादा मेरे ऊपर कृपा दृष्टि हो रही है, और उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरे प्रभु, मुझे इष्ट देव मुझे साक्षात देख रहे थे। तो उनको वो ऐसा अनुभव होता था कि जब संत हमें दृष्टि रूप से जब देखते हैं तो उनकी कृपा ही हमारे ऊपर बरसती है। आप एग्जाम्पल देख लो, हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज, कितने लोगों के जीवन में उन्होंने मतलब कितना परिवर्तन, ऐसे ऐसे लोग थे कि जिनके पूरे पूरी उनकी लाइफ चेंज कर दी प्रभु ने। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके जो गुरुदेव थे, तो नारद जी हमारे दासी पुत्र थे। तो जब सबका भोजन हुआ, गुरुदेव ने उन्होंने देखा और उन्होंने उनसे पूछा, बहुत प्रेम भाव से गुरुदेव ने उनसे पूछा कि बेटा आपने भोजन कर लिया? तो नारद जी ने बोला कि नहीं। तो उनको बहुत दया आई उनके ऊपर और उन्होंने बोला कि जो मेरे पत्र में जो भोजन था तो उसमें कुछ भोजन शिल्लक है और वो तुम्हारे लिए ही है वत्स, तो वो उसको महाप्रसाद समझ के खा लो। तो उन्होंने भी वैसा ही किया। उन्होंने वो जो बचा कुचा जो अन्न था उनके गुरुदेव का, तो उन्होंने वो ग्रहण किया। तो जैसे चतुर्मास पूरे बीत गए थे और गुरुदेव जाने का समय आया। तो गुरुदेव उस समय में जाने वाले थे गांव छोड़ के। तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो बहुत दुखी हो गए कि प्रभु मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे आपके साथ लेके जाओ, मैं आपके छोटे मोटे काम किया करूँगा लेकिन आप मुझे छोड़ के मत जाओ प्रभु। तो जैसे चतुर्मास का समय बीत गया और उनके जो गुरुदेव भगवान थे वो गांव छोड़ने का उन्होंने निर्णय जैसे किया था, तो वो जाने वाले थे गांव छोड़कर। तो नारद जी इतने दुखी हो गए तो उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, आप मुझे अपने साथ लेके चलो, आपके छोटे मोटे काम मैं कर दिया करूँगा, आपके चरणों में किसी कोने में पड़ा रहूँगा, लेकिन आप मुझे साथ ले चलो प्रभु। तो उनके गुरुदेव भगवान ने कहा कि इस जन्म में आपके ऊपर मात्र ऋण है, वो आपको चुकाना होगा, मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता। अगर तुम इस जन्म में तुम्हारे माता के साथ नहीं रहे तो तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरुदेव भगवान ने उनसे कहा कि मैं आपको साथ में नहीं ले जा सकता, आपके ऊपर मातृ ऋण है, अगर आप अपने माता को छोड़कर चले जाते हो तो उस ऋण से आप मुक्त नहीं हो पाओगे और आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो भावुक होकर नारद जी ने उनसे कहा कि प्रभु, कथा में आप ही कहा करते हो कि जो कथा करने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए जो हमारा साथ दे वही मित्र है, और अगर जो उस चीज़ को से हमें रोके तो वो तो उस पात्र का लायक नहीं है। मेरी माँ मुझे ये सारी भक्ति की चीज़ें मुझे नहीं करनी देती प्रभु, तो उनका अगर मैंने त्याग किया तो उसमें बुरा क्या है? संसारिक माता पिता को ऐसी क्यों इच्छा होती है प्रभु? तो आप मुझे अपने साथ लेके चलो प्रभु, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि मीराबाई, उनके जो उनके साथ के लोग थे, जो ससुर के लोग थे, वो भजन नहीं करने देते थे। तो संत मीराबाई ने संत तुलसीदास इनको पत्र लिखा कि मेरे जो साथ के लोग हैं जो मुझे भजन करने नहीं दे रहे, मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो संत तुलसीदास इन्होंने संत मीराबाई को पत्र लिखा कि कसौटी ये सिर्फ सोने की होती है, पीतल की नहीं। तो आपके भजन में वो बहुत सारी अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए, तो आप उनका त्याग कर दो। तो उसी चीज़ के ऊपर उन्होंने प्रभु को चुना और भगवान के धाम चले गए। यहाँ पे और एक उदाहरण आता है, सगा भाई होते हुए भी विभीषण जी ने श्री राम को चुना, अपने सगे भाई को भी नहीं चुना। तो ये रहती है भक्ति। ऐसा मतलब ये पथ ऐसा नहीं होता है कि किसी ने बोल दिया और आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें दृढ़ मार्ग में उसको वहाँ पे टिक के ठसक के साथ वो चीज़ हमें करनी ही होती है, तो वही भक्त भक्त कहलाता है। तो यहाँ पे नारद जी महाराज उनको बोलते हैं कि संसार के माता पिता सिर्फ मुझे संसार का ही
ज्ञान दे पाएंगे और इस चीज़ के वजह से मेरे भजन में बहुत विघ्न पड़ेगा प्रभु जी। तो यहाँ पे उनके गुरुदेव भगवान उनसे कहते हैं कि माँ का त्याग करना ये धर्म की बात नहीं, और अगर तुम्हारे माँ ने तुम्हारे भजन के ऊपर कुछ विक्षेप डाला ही तो भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसी लीला करेंगे, एक तो उनको बुला लेंगे उनके इधर, या फिर उनको सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे, लेकिन तुम अपने नाम जप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो और वो महामंत्र का नित्य तुम मतलब नित्य जाप करो, और कभी वो तार टूटने ना पाए, इस चीज़ का तुम्हें विशेष ध्यान रखना होगा। तो वहाँ पे हमारे बेचारे नारद मुनि जी गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके बोलते हैं कि आप मुझे नाम जप करने के लिए बोलते हो, लेकिन मैं एक दासी पुत्र हूँ, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है, मैं गिनूंगा कैसे अपने नाम को कि कितना हुआ मेरा नाम जप। वहाँ पे उनके गुरुदेव भगवान उनसे बोलते हैं कि तुम सिर्फ नाम जप करो, गिनने का काम साक्षात भगवान श्री कृष्ण करेंगे। तो यहाँ पे नारद जी बताते हैं कि उनको उनके गुरु ने 36 लाख वासुदेव गायत्री मंत्रों का उन्होंने जाप करने के लिए बोला, और उन्होंने बोला कि जब ये 32 लाख बार आपका नाम जप हो जाएगा तो विधाता का जो विधान लिखा हुआ है वो मिट जाएगा, मतलब प्रभु आपके भक्ति के ऊपर से प्रसन्न हो जाएंगे और आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा प्रभु से, और इस मंत्र से आपके जीव का अनुसंधान हो जाएगा उस ईश्वर से, उस परमात्मा से कि जिनको आप पाना चाहते हो, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने उनको ऐसा बताया कि आप ऐसी भावना करो कि भगवान श्री कृष्ण आपके साथ बैठ रहे, आपके साथ खा पी रहे, आपके साथ बात कर रहे, तो इस योग सिद्धि से आपको भगवान श्री कृष्ण की अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। और उन्होंने बताया कि उनके गुरुदेव की भावना ऐसी थी कि उन्होंने नारद जी को बोला कि आप भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है उनकी आप भक्ति करो, क्योंकि बाल स्वरूप बहुत ही मनोहर रहता है और बालक जो रहता है ना वो थोड़े में ही खुश हो जाता है। तो ऐसे बोलकर उनके गुरुदेव भगवान उनको छोड़कर चले गए, बहुत दुखी हुए, बहुत रोए, और जैसे उनके मन में ऐसी भावना है कि जैसे दुर्जन लोग जो हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हमें सुख मिलता है, लेकिन ऐसे ही जब संत लोग हमें छोड़कर चले जाए, जो दुख रहता है उसका सुनामी हमारे मन में प्रकट हो जाता है। तो उनके गुरुदेव के उपदेश अनुसार उन्होंने सतत उठते बैठते खाते पीते निरंतर एक नाम की उन्होंने नाम जप करना उन्होंने शुरुआत कर दिया, और वो धार वो टूटने नहीं देते थे। तो उनके गुरुदेव भगवान ने उनको कहा था कि एक पूरे वर्ष तक आपको मतलब वाणी से नाम जप करना होगा, उसके बाद 3 वर्ष आपको कंठ से नाम जप करना होगा, और उसके 3 वर्ष के बाद आपको मन से जपना होगा वो नाम, और उसके बाद वो जो नाम की धारा रहती है वो अटूट हो जाती है, आपको जपने की ज़रूरत नहीं। जैसे दिल हमारा धड़कता है, जैसे हमारा हृदय धड़कता है, तो वैसे नाम जप चलता रहता है। तो ये एक अद्भुत उन्होंने वो चीज़ उनको बताई थी। लेकिन यहाँ पे उनको ये समस्या थी कि उनकी माँ उस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, फिर भी वो उनको कभी पलट के उत्तर नहीं दिया करते थे, क्योंकि उनको मालूम था अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ की तो इस सारे नाम जप का पूरा मतलब नाश हो जाएगा, क्योंकि वो जन्मदाती माता है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, और उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि मेरी माता की एक ना एक दिन बुद्धि ज़रूर पलटेगी और वो इस चीज़ से खुश होगी। लेकिन विधाता की कुछ अलग ही यहाँ पे लीला थी, और उनकी माँ गौशाला में गई थी, वहाँ पे उनको सांप ने काट लिया और उन्होंने वहाँ पे उनका शरीर त्याग किया, और उन्होंने उनके ऊपर अग्नि संस्कार किए, और बहुत मन से उनके जो पूरे जो अंतिम संस्कार थे वो पूरा करने के बाद फिर वो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की उनकी आत्मा को शांति मिलने के लिए, और मन ही मन वो खुश हुए कि अब से मेरे प्रभु ही मेरी फिक्र करेंगे, मुझे अपनी चिंता नहीं करनी है। तो उस चीज़ से उन्होंने उस गाँव का उनके जो जहाँ पे उनका जन्म हुआ था उस गाँव को उन्होंने त्याग किया, उस घर का उन्होंने त्याग कर दिया। कि ईश्वर ऐसा है कि जो लोग बोलते हैं कि मतलब सब चीज़ हमारे सब साधन सब ये जो पूरा जो हम बात भी कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हम हमारे शरीर का पोषण कर रहे हैं, ये सब हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति नास्तिक रहता है और वो जो बोलता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो उसका भी पालन पोषण ईश्वर ही करते हैं। ईश्वर उससे बोलते हैं कि तू मुझे नहीं मानता लेकिन मैं तुझे मानता हूँ क्योंकि तू मेरा अंश है। तो इतने कृपालु जो हमारे मतलब करोड़ों माओं का अगर प्रेम समाटा जाए और उसमें से एक बूंद भी निकले, तो वो बूंद मतलब जब सागर में जाके गिरेगी तो उतने सागर में प्रभु हमसे प्रेम करते, तो उनका प्रेम कितना विराट होगा।
तो यही चीज़ हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। अगर जो नास्तिक रहते हैं उनकी भी अगर पालन पोषण हमारे भगवान श्री कृष्ण करते हैं, तो अगर हमने उनकी आराधना की तो वो कितना हमसे प्रेम करेंगे या आप सोच भी नहीं सकते हो। तो नारद जी को ये चीज़ मालूम थी कि एक ना एक दिन प्रभु उनको ज़रूर दर्शन देंगे। तो वो 12 वर्ष तक गंगा के किनारे रहे, सतत नाम जप करते थे और उनको ये चीज़ मालूम थी, जैसे मेरे प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे, जैसे मेरे पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रभु मुझे अवश्य दर्शन देंगे। तो इसी चीज़ से वो निरंतर नाम जप करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी जो नाम जप था, उनकी जो भक्ति इस पराकाष्ठा में प्रवेश कर गई कि वहाँ पे बहुत सारा ऐसा नीला प्रकाश हुआ, बहुत ऐसा वो प्रकाश था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और वो उस प्रकाश को देखते हुए ही भी नाम जप कर रहे थे। तो उस प्रकाश में से एक सुंदर बालक, ऐसे जिसकी मनमोहिनी ऐसी थी, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में आके उनको प्रेम भाव से उनको नारद जी को देख रहे थे, और वो कुछ ही क्षण में वो अंतर्ध्यान हो गए। तो नारद जी को उस चीज़ का दुख भी हुआ कि मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए। तो उसी समय पे आकाशवाणी हुई, उन्होंने बताया कि आपके मन में कुछ सूक्ष्म वासनाएं हैं, तो वो मिटाने के लिए आपको और एक जन्म लेना होगा, लेकिन इस जन्म में आपको निरंतर नाम जप करना है और उस नाम की गति आपको रोकनी नहीं है। उसी आकाशवाणी को याद में रखते हुए हमारे जो नारद जी भगवान हैं, उन्होंने सतत भगवान का नाम जप किया, और जब उनको मालूम हुआ कि ये मेरा अंतिम समय आ गया है और श्री राधा श्री कृष्ण करते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, और अंतिम समय में उनको कुछ भी मतलब ऐसा त्रास नहीं हुआ, कुछ ऐसी तकलीफ नहीं हुई, और शांतिपूर्वक उनका शरीर छूटा। उसके बाद उनके साथ ये चीज़ हुई कि साक्षात ब्रह्म पत्नी के गर्भ में उनका जन्म हुआ और उनका नाम नारद ऐसे रखा गया। तो पूर्व भजन के संस्कार के वजह से प्रपंच में उनका मन कभी नहीं लगा, वो सतत भगवान का नामस्मरण करते थे, भगवान का चिंतन करते थे। तो वो बोलते कि सतत हर समय में मुझे भगवान श्री कृष्ण इनका दर्शन होता रहता है। तो नारद जी यहाँ पे बताते हैं कि वो एक दिन गोलोक धाम गए थे, वहाँ पे रास लीला चल रही थी, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा साक्षात वहाँ पे थे। तो उस रास लीला में उन्होंने बहुत भजन किया, बहुत कीर्तन किया, उनको बहुत आनंद मिला। श्री राधा उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इनको कुछ प्रसाद देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्या दिया? तो व्यास जी महाराज उनको पूछते हैं कि आपको क्या फिर प्रसाद मिला भगवान श्री कृष्ण से? तो उन्होंने उनकी बड़ी भव्य वीणा उनको दिखाई कि ये मुझे प्रभु ने प्रसाद के स्वरूप में दिया। भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात उनसे कहा कि इस वीणा से आप संगीत करो, आप भजन करो, और जो मुझसे जीव, जो मेरे प्यारे जीव है, जो मुझसे दूर गए हैं, तो उनको मेरे पास लाओ। तो वो बोलते कि मैं ये वीणा लेके भजन करके सतत प्रभु का चिंतन करता रहता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, और जब वैसा अधिकारी जब मुझे मिलता है कि जो प्रभु को प्राप्त कर सकता है, मैं सीधा लेके उसको गोलोक धाम लेके प्रभु के पास लेके जाता हूँ। कि समुंदर में एक बार डुबकी लगाने से कोई रत्न नहीं मिलते, तो वैसे ही रत्न बहुत क्वचित मिलते हैं। जैसे हमारे प्रहलाद जी महाराज, हमारे ध्रुव महाराज, जैसे वो साक्षात उनको लेके गए प्रभु के पास, और मैं जब चाहता हूँ तब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की जो रास लीला है, उनके साथ मैं कीर्तन करता हूँ, मैं भजन करता हूँ, उनके साथ ही रहता हूँ, उनके साथ नाचता हूँ, प्रभु साक्षात मेरे साथ नाचते हैं। तो इतनी कृपा मेरे ऊपर प्रभु ने की हुई है। प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं उनका बहुत प्रिय हूँ। आखिर में बताते हैं कि कीर्तन से संसार का संबंध टूट जाता है। जो आप नाम जप करते हो, जो आप भजन करते हो, वही आपके उपयुक्त ऐसा आपके जीवन में आपका जीवन का भार उठा सकता है, क्योंकि वो भार प्रभु ही उठा सकते हैं। आप में उतने सामर्थ्य नहीं है। आप अगर प्रभु के आश्रित हो जाओ कि हे प्रभु मैं आपके आश्रित हूँ, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, भगवान साक्षात आपकी चिंता करते हैं। ये कलयुग है, कलयुग में स्वरूप का नहीं, जो आप नाम स्वरूप से ही प्रभु को जल्दी पा सकते हो। जो स्मरण में दृष्टि में प्रभु को रखता है और जिह्वा से प्रभु का नाम जपता है, वही प्रभु के आनंद को समझ सकता है। बाकी ये जो सांसारिक लोग हैं उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, वो वंचित है उस चीज़ से। तो हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों को कथा सुनाएं, प्रभु की लीला सुनाएं। अगर हम 1000 लोगों को भी अगर अप्रोच करते हैं, तो उसमें 2 लोग या 3 लोग ऐसे हमें मिल जाएंगे कि वो सच में भगवंत को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं।
तो वही हमें ढूंढ के निकालने हैं। तो हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम नाम कीर्तन करें, संकीर्तन करें, प्रभु की लीला का वर्णन करें, तो उसमें हमें कुछ ऐसे भक्त मिल जाए जो हमारे साथ जुड़ के बहुत आनंद ले उस चीज़ का, ना कि हम सिर्फ स्वयं ही आनंद लेते रहे। जैसे नारद जी हमें बताते हैं, नारद जी यहाँ पे कीर्तन करते रहते हैं, दूसरों का उद्धार करते हैं, तो प्रभु भी हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी नाम जप करो और दूसरों को भी उस चीज़ का आनंद दो। वही प्रभु का सर्वश्रेष्ठ और प्रिय भक्त रहता है। जैसे नारद जी वो भक्त है, क्यों? क्योंकि नारद जी दूसरों को भी, जो प्रभु से दूर गए उनको भी लाते हैं। तो यही हमारा भी परम कर्तव्य है कि वही चीज़ हम हमारे लाइफ में फॉलो करें।